दोस्तों, अमेरिका के इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को नाम दिया जा रहा है डोनरो डॉक्ट्रिन, यानी ये एक सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड है जैसे कि कभी अमेरिका के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे जेम्स मुनरो एक ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने 1823 में पूरे अमेरिका को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मुनरो डॉक्ट्रिन इम्पोज किया था, इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज अब अमेरिका में यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी दखलंदाजी यानी कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। उसी तरह से यहाँ अमेरिका का मैसेज साफ है कि हम सिर्फ यूएस की वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को वही अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी, कंट्रोल करेगी। कोई भी नया ब्लॉक, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या कोई भी एक ऐसी इमर्जिंग कंट्री जो यूएस को लगता हो कि उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है, उसको वहाँ पे वो किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं करने देना चाहती है। दोस्तों, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है, वेनेजुएला और यूएसए का जो मैटर है वो सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के बीच का मैटर नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा मैटर है। इसमें इन्वॉल्व है 3 सुपर पावर, नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया, और इन तीनों कंट्रीज के अलग अलग इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रशिया पर। दोस्तों, रशिया और वेनेजुएला का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप का रिश्ता नहीं, वो रिश्ता है प्योर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का रिश्ता। नंबर 1 मिलिट्री इन्फ्लुएंस। रशिया ने वेनेजुएला को वेपन सप्लाई की, मिलिट्री ट्रेनिंग दी, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया। इसका सीधा सा मतलब है अमेरिका के बैकयार्ड यानी अमेरिका का जो आंगन है, जिसको अमेरिका कहता है कि लैटिन अमेरिका, यूएसए जिसको कहता है कि लैटिन अमेरिका मेरा बैकयार्ड है, यानी मेरा आंगन है, मेरा बगीचा है। और इस बगीचे में जब रशिया का इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस, इंटरवेंशन बढ़ा, तो जाहिर सी बात है यूएसए को वो रिलेशन, वो इंटरवेंशन कभी भी पसंद नहीं आया। नंबर 2 एनर्जी पॉलिटिक्स। रशिया खुद एक सुपर पावर है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वेनेजुएला का ऑयल सेक्टर अगर वीक होता है, अनस्टेबल होता है, तो ऐसे में रशिया अपनी एनर्जी डोमिनेंस को वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका में मेंटेन कर सकता है, बढ़ा सकता है। साथ ही रशियन कंपनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन डील्स और रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्ट लैटिन अमेरिका और वेनेजुएला में मिलते रहते हैं। नंबर 3 कोल्ड वॉर मेंटालिटी अभी भी जिंदा है, यानी जो कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में था, वो कहीं ना कहीं एक अनदर फॉर्म में अभी भी जिंदा है। और रशिया का मानना है कि अगर यूएसए दुनिया भर में रिजीम चेंज करता है तो रशिया भी अपने एलिज को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे में दोस्तों, वेनेजुएला रशिया के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सिंबॉलिक फाइट भी बन जाती है। यानी एक ऐसी फाइट है जहां 2 सुपर पावर एक ऐसी कंट्री को जो वीक है उसको अपनी ताकत का सिंबल मान रहे हैं। अब समझते हैं दोस्तों चाइना और वेनेजुएला के बीच में जो रिलेशन है उसको। दोस्तों, चाइना का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, वो मिसाइल कम और मनी ज्यादा यूज करता है। नंबर 1 मैसिव लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। चाइना ने वेनेजुएला को $बिलियन के लोन्स दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े किए हैं, वहाँ पर ऑयल फॉर लोन डील्स की है। इसका सीधा सा मतलब है फ्यूचर में वेनेजुएला अपना ऑयल चाइना को सप्लाई करेगा, और इस ऑयल के बदले में चाइना पहले से ही एडवांस में वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना पैसा लगा चुका है। इससे दोस्तों चाइना को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, जिससे चाइना ऑब्वियसली और ज्यादा ताकतवर बनता है। नंबर 2 बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी। चाइना दुनिया भर में पोर्ट्स, रोड्स और कई तरह के टेलीकॉम नेटवर्क्स बना रहा है। वेनेजुएला एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और इससे चाइना को कैरेबियन एक्सेस मिलता है, अटलांटिक शिपिंग रूट्स मिलते हैं। इसलिए चाइना के लिए ये सिर्फ ऑयल नहीं, ग्लोबल ट्रेड और उसके रूट का एक पार्ट भी है। नंबर 3 नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। चाइना का बोलना है कि हम किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में कभी मेडल नहीं करते, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, और इसीलिए चाइना रिजीम चेंज को अपोज कर रहा है। चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए हैं, क्योंकि कल कोई चाइना के एलीज के साथ भी ऐसा कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूएसए वेनेजुएला को लेकर इतना एग्रेसिव आखिरकार है क्यों। यूएसए के लिए
वेनेजुएला का मतलब है ऑयल रिसोर्सेज, रीजनल डोमिनेंस, चाइना रशियन इन्फ्लुएंस को ब्लॉक करना। अगर वेनेजुएला चाइना रशिया कैंप में स्ट्रॉन्ग रहता है तो लैटिन अमेरिका में यूएसए का कंट्रोल कहीं ना कहीं वीक होता है, और जो यूएसए कभी नहीं चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो ताकत है, उसकी जो पावर है, वो लैटिन अमेरिका जिसको वो अपना बैकयार्ड, अपना आंगन कहता है, उसमें उसकी ताकत कम दिखे। दोस्तों, इसीलिए ये रिजीम चेंज ना सिर्फ वेनेजुएला बल्कि ग्लोबल जो पावर बैलेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने पहले से ही वार्निंग दी थी कि अगर यूएसए एक साइड में रहता है और रशिया एंड चाइना दूसरी साइड में जाते हैं और वेनेजुएला को सपोर्ट करते हैं तो वेनेजुएला भी सीरिया की तरह एक प्रॉक्सी वॉर बैटलफील्ड बन सकता है, जहां लोकल लोग मरते हैं और बड़ी पार्ट अपना चेस, अपनी शतरंज खेलने में लगी रहती है। इसलिए रिजीम चेंज का प्रेशर और ज्यादा तेज हो गया ताकि सिचुएशन फुल प्रॉक्सी वॉर में ना बदले। वेनेजुएला में सिर्फ रिजीम नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पार ताकत का एड्रेस चेंज करने की कोशिश की गई है। वही पार का एड्रेस जो बीजिंग, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है। दोस्तों, एक सॉवरेन नेशन पर एक अनदर सॉवरेन नेशन द्वारा अटैक करना और उसकी सोवरेनिटी को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देना इस बात का इंडिकेशन है कि कोई भी जो वीकर नेशंस है या जो डेवलपिंग नेशंस है उनको आज के टाइम में आप किसी भी तरीके से सेफ नहीं समझ सकते।